दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि मुझे अपने मीडिया की ये जो श्रृंखलाबद्ध कहानियां मैं सुना रहा हूं, इस श्रृंखला की शुरुआत इस कहानी से करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जानकर यह कहानी आपको शुरुआत में नहीं सुनाई। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर यह कहानी मैं आपको पहले ही एपिसोड में सुना देता तो शायद आप मेरे स्ट्रगल की कहानियां उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं सुन पाते, या शायद सुनते ही नहीं जैसे आप सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, व्यवस्था का बनाया हुआ एंकर नहीं हूं, बल्कि अव्यवस्था का बनाया हुआ एंकर हूं। और इसीलिए मैंने सीखा बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप व्यवस्था का, एक पर्टिकुलर व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो ऑटो मोड पे चल रहा होता है, तो फिर आपके पास सीखने को बहुत कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर आप मैनुअल मोड पर काम करते हैं तो ना तो आप के पास सोने का समय होता है, और जितने वक्त आप जागते हैं आप सीखते रहते हैं। मैं, अगर आप पहला एपिसोड देखेंगे तो उसमें बता चुका हूं कि मैं आगरा में था, और आगरा से मैं जैन टीवी आया। मेरे एक दोस्त ने जैन टीवी का नंबर ला कर दिया और मैंने सीधे जैन टीवी में बात की। और भारती नागपाल उस वक्त एंकर्स को देखा करती थी, तो मैंने भारती नागपाल जी से कहा, मैंने कहा मुझे आकाशवाणी आगरा का ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, और यहाँ के लोकल इन केबल पर मैं न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, ये कहानियां मैं सुना चुका हूँ, मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। तो भारती जी, मैं जैन टीवी में चाहता हूँ कि एंकरिंग करना, तो क्या प्रोसीजर है? तो उन्होंने बताया कि आपको आना होगा, ऑडिशन देना होगा, अगर आपने ऑडिशन पास कर लिया तो फिर आप एंकर बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरा ये दोस्त जिसने जैन टीवी का नंबर मुझे लाके दिया था, ये था राहुल कटारा। राहुल मेडिकल फील्ड में है और गुड़गांव में रहते हैं। गुड़गांव में तो काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे 4 लाइट म्यूजिक के गाने उन्होंने गाए हैं, लिखे हुए, उसका भी हम म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। तो राहुल ने साहब मुझे नंबर ला कर दिया, और उस वक्त जैन टीवी पर एक एंकर महोदय पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, जब ये एंकरिंग कर सकते हैं तो तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा दिखते हो। मैंने कहा था ना कि मेरे एक दोस्त ने मुझे फंसा दिया, फिर मैं फंस गया इस लाइन में। तो ये राहुल कटारा वही दोस्त थे मेरे। मैंने जो आपसे बात छिपाई, जो मैंने आपको बात नहीं बताई, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। मुझे भी नहीं पता था तब तक कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं आया, मैंने ऑडिशन दिया, जैन टीवी में मैं एंकर बन गया, सब खत्म हो गया बात। मैं एंकरिंग करने लगा। मुझसे सिर्फ अभी नाम का सुपर फास्ट बुलेटिन, तब के मैनेजिंग एडिटर पढ़वाते थे। मुझे फुल फ्लेजेड एंकरिंग का मौका नहीं देते थे, मुझे काला राक्षस कहते थे, और ये तमाम सारी चीज़ें मैं, आप देखिएगा तो अपने पहले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ। अब क्या हुआ कि ये बात मेरी माँ को भी नहीं पता था, ये बात किसी को नहीं पता था। लेकिन मेरी माँ ने जब किसी रिश्तेदार से जिक्र किया, जब उन्होंने पूछा कि भाई बेटा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो जैन टीवी में एंकर है। तब मेरी माँ को किसी ने बताया कि अरे जैन टीवी में एंकर है। हाँ, जैन टीवी में एंकर है। पता ये चला साहब, और मैंने आपको अब तक की कहानियों में जो सबसे दिलचस्प कहानी थी, वो ये जो थी वो नहीं बताई। वो ये थी कि तब पता चला कि ये जो जैन टीवी है, ये डॉक्टर JK जैन का है। ठीक है, वो वहाँ बैठते थे, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई थी। उनकी वाइफ डॉक्टर रागिनी जैन, उनका जैन मेडिकल सेंटर के नाम से हॉस्पिटल था साउथ एक्स में। ये भी मुझे वहां जाकर पता चला। जो मुझे जैन टीवी ज्वाइन करने के 2 महीने बाद पता चला, वो ये कि वो रागिनी जैन जो हैं, उनका नाम रागिनी सक्सेना था। शादी के बाद वो रागिनी जैन हुई, और वो मेरी नानी की सगी बहन की बेटी थी। समझे आप? तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके बताया कि यार वो तो तुम्हारी मौसी है जो जैन टीवी की मालकिन है, उनका बेटा अंकुर और साधना जो थे वो जैन टीवी में बैठा करते थे। वो पूरी फैमिली ही अब भी शायद ऑपरेट करती है। जैन साहब तो अब नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। मैंने कहा अच्छा। मन में आया कि यार एक तरह से देखा जाए तो मैं तो इस चैनल का मालिक हूं, फिर इतना सा अन्याय हो रहा है मेरे साथ। तो मम्मी बोली कि एक बार फोन कर, मैं तुझे नंबर देती हूँ रागिनी मौसी का। मैं कहा नहीं,
मैं फ़ोन नहीं करूँगा रागिनी मौसी को। बोली क्यों? मैं कहा नहीं मम्मी, मैं काम करूँगा और मुझे रहना भी नहीं है इस इंडस्ट्री में ना, तो मैं देख रहा हूँ क्या निज़ाम है, और बहुत कुछ अच्छा लगा, प्रोमिसिंग लगा तो रुकूंगा, और नहीं लगा तो फिर मैं चला आऊँगा, मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पर। तो बोली कि नहीं, मुझे लगता है तुम्हें मिलना चाहिए और तुम्हें बात करनी चाहिए। नानी जी मयूर विहार में रहती थी, मम्मी ने बताया कि नानी जो थी वो, मतलब मेरी नानी की बहन, वो मयूर विहार में रहती थी। मैं कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मिलूँगा, मैं नहीं मिलूँगा, मैं जब छोड़ने की बात आएगी तब मिलूँगा। दोस्तों वहाँ स्ट्रगल किया मैंने, वहाँ मुझे फुल फ्लेजेड बुलेटिन नहीं मिला, मेन बुलेटिन नहीं मिला, किसी भी स्लॉट में नहीं मिला, और मैं वहाँ सुपर फास्ट पढ़ता रहा, मैंने आपको बताया। जब वहाँ सैलरी इश्यूज हुए तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पर खपने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मौका भी नहीं मिल रहा, पैसे भी नहीं मिल रहे, देख ली दुनिया, हो गया। अपना एंटरटेनमेंट का फील्ड अच्छा था, अपना स्टेज अच्छा था, अब जाएंगे मुंबई। ये जब मैंने मन बनाया तो एक बार मेरा बुलेटिन आ रहा था अभी अभी, मम्मी से मैं नंबर ले चुका था रागिनी मौसी का, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, इस्तीफ़ा मैं दे चुका था। बोली हेलो, मैंने कहा रागिनी जी बोल रही हैं? बोली हाँ मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा रागिनी जी आप अभी घर पर हैं, हॉस्पिटल में? करिए भैया आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं, बताइए प्लीज़, फ़ोन मत काटिएगा, आप कहाँ पर हैं? बोली मैं घर पर हूँ। तो मैंने कहा आप इस वक्त अपना जैन टीवी चला कर देख सकती हैं? बोली भैया मैं जैन टीवी तो बहुत देख नहीं पाती, बट कौन बोल रही हो ये तो बताओ, क्यों लगाऊं जैन टीवी, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने कहा सब ठीक है, आप बस जैन टीवी लगा के एक बार देख लीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर आगे की बात मैं आपसे करता हूँ, आप फ़ोन पर ही रहिए। बोली अरे भैया ऐसा क्या हो गया? अब वहाँ से आवाज़ आने लगी, घर में जो लोग हैं, कौन है पता नहीं कौन है, कह रहा है जैन टीवी लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। खैर उन्होंने जैन टीवी लगाया, मैं उस पर अभी अभी बुलेटिन पढ़ रहा था, और मैं उन दबाव भी बना था, मैं जल्दी लगाइए क्योंकि बुलेटिन ख़त्म हो जाता। तो बोली हाँ भैया देख रही हूँ। मैंने कहा क्या चल रहा है? बोली कोई एंकर है वो खबरें पढ़ रहा है, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं वही एंकर बोल रहा हूँ जो खबरें पढ़ रहा है। बोली हाँ तो बताइए, मतलब कि आपने ऐसे कैसे फ़ोन कर दिया, आपको नंबर कहाँ से मिला? उनको लगा कि एम्प्लॉय है, एंकर है, होगा कष्ट वष्ट में, तो डायरेक्ट फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा मौसी नमस्ते। कह रही मौसी नमस्ते, कौन बोल रहे हो? मैंने कहा मेरा नाम अनुराग मुस्कान है, और वैसे मेरा नाम अनुराग सक्सेना है, और मुझे अभी 2-3 महीने पहले पता चला है कि आप मेरी नानी की बहन की बेटी हैं। बोली तुम? तो मैंने मम्मी का नाम बताया। बोली अरे तुम रेखा के बेटे बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। अरे भाई तुम कब से हो हमारे चैनल में, मतलब अपने चैनल में? मैंने कहा मुझे हो गए 6-7 महीने। बोली अरे तो तुमने अब तक फ़ोन क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं भाई? तुम पता नहीं क्या क्या सह रहे होगे, क्या मतलब कैसा? अरे तुम एक काम करो, तुम अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद आओ घर और लंच साथ करते हैं। मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ करता था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैं गया, उनके साथ मैंने लंच किया। उन्होंने अंकुर को, डॉक्टर JK जैन को बताया कि देखो कितना पागल लड़का है, इसका अपना चैनल, ये अपने चैनल में काम कर रहा है और हमको बता ही नहीं रहा है। मैंने कहा मौसी मैं आपको कभी बताता भी नहीं, मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, तो आपको बता रहा हूँ कि नहीं तुम ऐसे नहीं जाओगे, अब नहीं जाओगे इस्तीफ़ा नहीं। मैंने कहा मौसी मैं चाहूँगा, अपना चैनल है, आप जब कहेंगी, जब मेरा मन करेगा मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी दुनिया अलग बनानी है और जाने दीजिए। तो डॉक्टर साहब भी बोले अच्छा सैलरी का कोई इशू नहीं आएगा, तुम रुक जाओ। मैं कहा नहीं सैलरी वाली बात नहीं है, मैं आ जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा, अभी मेरा मन नहीं लग रहा। तो बोले ठीक है, जो तुमने डिसाइड किया ठीक है, लेकिन कभी वापस आना हो तो हमें ज़रूर बताना। आजकल की मैं दुनिया देखता हूँ मीडिया की, तो कनेक्शन ढूंढते हैं लोग, कहीं से कोई कनेक्शन मिल जाए, जुगाड़ मिल जाए, मिनिस्टर की जुगाड़, जान पहचान वाले की जुगाड़, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की जुगाड़, किसी ऐसे व्यक्ति की जुगाड़ जो न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देता है। कई लोगों की नौकरियां भी सर्वाइव कर रही हैं उन जुगाड़ों पर, उसी पुल पर वो थरथराते हुए पुल पर अपनी नौकरी बचाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैंने चैनल से इस्तीफा देने के बाद अपनी मौसी को बताया कि मैं आपके यहाँ एम्प्लॉय था। मेरे दोस्त थे राहुल सिन्हा जो TV9 भारतवर्ष में है, पार्थ सारथी जो NDTV में हुआ करते थे, सौरभ मनचंदा, चारुल मलिक जो भाभी जी घर पे हैं, मैं आती हैं। तो जब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तब मैंने उन सबको बताया। मैंने कहा यार मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। बोले हाँ बताओ। मैंने कहा यार अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैं इस चैनल का मालिक हूँ। बोले कैसे? मैंने बताया ऐसे। सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, सबने, क्योंकि मेरा स्ट्रगल देखा था वहाँ पर। सब कहते थे बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ा अच्छा तुम लिखते हो, तुमको मौका क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे।
तो उनको लगा कि यार अनुराग जेन्युइन है। पार्थ ने तो ये भी कहा कि यार पार्टी तुम ना मेरे को ये बात पहले बता देते ना तो शायद हमारी तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती। हमको लगता है मालिक का आदमी है, ये मालिक तक सब अंदर की खबरें पहुंचाएगा। लेकिन तुम्हारा ट्रस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में। तो दोस्तों मैंने वहां वो कमाया, मैंने उनका ट्रस्ट कमाया जो आज तक कायम है उनका मुझ पर। और उन्होंने देखा कि भाई रिश्तेदार होकर के भी कोई फायदा तो इसको मिला नहीं यहाँ पर, तो ये झूठ भी नहीं बोल रहा, वरना तो ये प्राइम टाइम का बुलेटिन पढ़ रहा होता। भाई एंकर तो मैं ठीक ठाक था, क्योंकि बाद में स्टार न्यूज़ में मैंने प्राइम टाइम पढ़ा, बाद में इंडिया टीवी में मैं गया, बाद में मैं एबीपी न्यूज़ गया, है ना। तो एंकर तो इसका मतलब मैं ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो उनको ये भी लगा कि यार अगर इसने फ़ायदा उठाना चाहा होता और अगर ये झूठ बोल रहा होता कि इसने इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी मौसी को बताया कि मौसी मैं इस चैनल में काम करता था, तो फिर ये इतना कष्ट नहीं भोग रहा होता। कम से कम इसको तो सैलरी मिल रही होती, मौका मिल रहा होता। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि हम अव्यवस्था के बनाए हुए एंकर हैं। आजकल के एंकर्स को आप देखिए, या आजकल के एंकर्स ही क्या, आजकल मीडिया इंडस्ट्री में जान पहचान और जुगाड़ की महिमा अपरंपार है। ये हर किसी के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ जो मीडिया के लोग मेरी ये कहानी सुन रहे होंगे वो मानेंगे कि मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा। उसके बाद भी एक आध बार मौसी ने मुझे बुलाया कि आजा देख ले चैनल। मैं कहा नहीं मौसी। फिर मैं मुंबई निकल गया था 2 साल के लिए, और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको सीरीज में पता ही है। लेकिन मैंने भी ये कहानी आपको शुरू में इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि मुझे ध्यान था पार्थ और राहुल की उस बात का कि अगर तू ये हमें पहले बता देता तो इतना ट्रस्ट तुझ पर हमारा डेवलप नहीं हो पाता। मैंने वहां ये दोस्त कमाए, फिर जिनके सहारे, जिनसे मैंने सीखा भी, और फिर आज तक उनसे मेरी बातचीत है, आज भी वो याद करते हैं। तो दोस्तों कहने को तो मैं एक चैनल का मालिक था, इनडायरेक्टली सही, मेरे रिश्तेदार का ही सही, लेकिन चैनल तो था और चैनल आज भी चलता है वहां पर। लेकिन अगर मैं उस चैनल में अपनी रिश्तेदारी का फायदा उठा लेता तो मैं उस चैनल में एक बड़ी पोजीशन तो पा जाता। लेकिन फिर मैंने जो इन 20-22 सालों में चैनलों की चक्की में पिस करके सीखा है, जो मैं तप करके, जो मैं जल करके खरा सोना टाइप्स बना हूं, ये मैं शायद नहीं बन पाता। इस स्ट्रगल ने मुझे जो सिखाया है शायद वो मैं नहीं सीख पाता। और आज भी मैं अपनी मौलिकता के लिए, अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता हूं, तो शायद ये मैं अलग पहचान अपनी नहीं बना पाता। यही सोच करके मैंने अपनी उस रिश्तेदारी का, अपनी उस जान पहचान का फायदा नहीं उठाया, और मैंने उसके बाद फिर कभी नहीं उठाया। मैं अगर कहता हूं कि इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में, मीडिया की लाइन में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है तो वो यकीनन नहीं है। डॉक्टर जे.के. जैन मेरे गॉडफादर हो सकते थे। उन्होंने ये कहा भी था कि तुम वापस आओ और अब तो क्या दिक्कत है, लेकिन मैंने कहा नहीं, और मुझे उसका फायदा हुआ दोस्तों। तो मैं आजकल के लोगों को भी यही मैसेज देना चाहता हूं कि सोना जितना आग में तपता है ना उतना ही खरा बनता है। मैं कितना खरा हो पाया ये तो मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनने की मेरी आदत है, और ना मैं अपना आकलन खुद कर सकता हूं। मेरा आकलन तो आप दर्शक करेंगे, मेरा आकलन वो दोस्त करेंगे जो मुझे पर्सनली जानते हैं और वो मुझे गाए बगाए फीडबैक देते रहते हैं। तो ये कहानी थी जो मैंने आपसे छिपाई थी, जो मैं अब सुना रहा हूं। बाकी कुछ और प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, सरजू बिरजू की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि मैं इस कोशिश करूंगा कि इस शनिवार या इतवार को सरजू बिरजू आ जाएं आपके सामने। वादा नहीं करता क्योंकि मेहनत कर रहा हूं उस पर, और पहले से ज्यादा मेहनत है। तो ये मेहनत रंग लाएगी, और इस रंग में जब आप इसको फ्रेम करेंगे अपने दिमाग में तो फिर ये खूबसूरत पेंटिंग भी बन जाएगी सरजू बिरजू। बहरहाल अब मैंने टाइमर लगा लिया है क्योंकि पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, ये वाला भी लंबा हो गया है। तो अब मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। अगली मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और हाँ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलने के लिए आ रहा हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।